हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आमला एकादशी व्रत कथा। माँ आइए सुनते हैं आमला एकादशी व्रत कथा। माँ दाता बोले, हे विशिष्य, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम की चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आवल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नवेद पंचरत्न आदि के धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा हृदय स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय ब्रह्मा एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन ध्यान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे 100 गाय थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि
इन शस्त्रों को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अत्यंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।